बात करूँ संत श्री आशाराम जी बापू की, गत 11 वर्षों से वे जेल में है। आपकी प्रतिक्रिया पहले भी इस पर आई है, लेकिन अभी 11 साल बापू जी को हो रहे हैं, ना उनको बेल दी गई ना पैरोल दी गई। हरि ओम, जय गुरुदेव। मानव बुद्ध देव YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा गोवा में आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हमें सहभागी होने का अवसर मिला। वहां सुरेश चौहान के जी, राजा सिंह ठाकुर जी, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी आदि कई हिंदू योद्धाओं से मुलाकात करके उन्हें पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के केस की सच्चाई बयां करने वाली किताब सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी भेंट दी। इस वीडियो में हम सुनेंगे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी को। वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हमने कई साधु संत, वकील और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से उनकी प्रतिक्रिया ली है हिंदू राष्ट्र महोत्सव पर और पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय पर भी। वो सभी वीडियो आपके अपने इसी मानव बुद्ध देव चैनल पर हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, एक के बाद एक। आइए अभी सुनते हैं ज्ञानवापी महादेव के लिए लड़ने वाले देश के जाने माने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को। हरिओम, जय गुरुदेव। हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी से, जो यहाँ हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में गोवा पधारे हैं। विष्णु शंकर जैन जी को कौन नहीं जानता, इनका और परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है। विष्णु शंकर जी, एक आप जो यहाँ अधिवेशन में आए हैं 2012 से लगभग आप यहाँ आ रहे हैं, और जो यहाँ हिंदुओं ने संकल्प किया है कि हम केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बल्कि पूरे विश्व को हम हिंदू विश्व बनाएंगे, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी, या वैश्विक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको बहुत लोग आपत्ति के रूप में लेते हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोगों ने इस इंडिपेंडेंट भारत में उनको जेल में जाना पड़ा हिंदू राष्ट्र का नाम लेने पे, जेल जाना पड़ा। तो और काफी दिन जेल में रहे और उसके बाद ये बात कोर्ट में रखी गई कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई ऑफेंस नहीं, कोई गुनाह नहीं है। और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद एक है मिस्टर प्रीत सिंह, उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो सवाल ये है कि जातियों की हद हो चुकी है। जो आज हम लोग एक आध्यात्म, जब हिंदू राष्ट्र की हम लोग बात करते हैं तो जो एक कॉन्सेप्ट है जस्टिस टू ऑल अपीसमेंट टू नन, कि सबको न्याय मिले और किसी का अपीसमेंट ना हो, ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। जो हिंदू दर्शन है कि हम लोग आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें, जहाँ पे हम लोग किसी के साथ भेदभाव ना करें, अन्याय ना करें, ये इसकी मूल संरचना है, मूल भावना है। तो आप आज इसको ही कहते हैं कि ये ऐसा नाम लेना ऑफेंस है, तो ये अपने आप में बहुत शॉकिंग चीजें हैं। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि इस देश में ऐसे कितने विघटनकारी शक्तियां हैं जो इस देश को गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करना चाहती है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, पर हिंदू राष्ट्र का नाम लेने पे इस देश में लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की हमारी संकल्पना है, हिंदू राष्ट्र का हमारा संकल्प है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उसी राज्य को, उसी कंसेप्ट को दोबारा लाके इम्प्लीमेंट करने का हमारा भाव है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो एक क्राइम की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। जो एक ग्लोरीफाइड स्टेट होता है, जो एक हमारा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे उच्चतम राष्ट्र होता है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे विश्व गुरु की तरफ। ये सारी चीजें हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में सम्मिलित हैं और इसी मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़े। जी, आपने विघटनकारी शक्तियों की बात की विष्णु शंकर जी, तो जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं वो हमारे सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो उसमें लगे हैं दिन रात और अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं, ऐसे साधु संतों को भी निशाना बनाए जा रहे हैं इन शक्तियों द्वारा। मैं बात करूँ संत श्री आशाराम जी बापू की, गत 11 वर्षों से वे जेल में है। आपकी प्रतिक्रिया पहले भी इस पर आई है, लेकिन अभी 11 साल बापू जी को हो रहे हैं, ना उनको बेल दी गई ना पैरोल दी गई, जबकि बड़े बड़े गुनाहगारों को हमने देखा है, बड़े बड़े अपराधियों को देखा है बाहर आते हुए, और आज उनका स्वास्थ्य इतना चिंताजनक है, 87 वर्ष उम्र है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, बहुत ही दुख का विषय है कि आशाराम बापू को न्याय नहीं मिल पाया। मैं और मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब पिछले 12 सालों से जब से इस अधिवेशन में आ रहे हैं, हम लोग ने चिंता और दुख व्यक्त किया है। पर हम लोग एक वकील हैं और वकील तभी कोई काम कर सकता है जब उसको अथॉरिटी मिले। अगर आप डॉक्टर के पास आएंगे नहीं इलाज करने के लिए तो डॉक्टर इलाज करेगा कहाँ से? आज दुख की बात यह है कि आशाराम बापू के केस में, मैं क्षमा करिएगा मैं बात कह रहा हूँ, कुछ ऐसे तत्व हैं
जो नहीं चाहते हैं कि बापूजी बाहर आए। जी ये मैं लोग बोलते नहीं कैमरे के सामने, ये बात मैं कैमरे के सामने खुल के बोल्डली बोल रहा हूँ कि आसाराम बापू के केस में बापूजी चाहते हैं कि जो उनकी बात है वो सही से कोर्ट में रखी जाए, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कागज बना लिया है जो चाहते ही नहीं है कि बापूजी बाहर आए और उनके लीगल केस की पैरवी हो, जिससे क्षति पूरे समाज की हो। पूरा जो आज बापूजी जेल में है उसका दुख पूरे समाज को है, पर हमारा समाज क्या करेगा जब तक बापूजी की बात एक वकील के माध्यम से कोर्ट में नहीं आएगी। और दुख यह है कि आज तक कोर्ट में आ ही नहीं पा रही है क्योंकि कुछ लोगों ने इर्द गिर्द एक समीकरण बना रखा है। तो दुख है, एक वकील के रूप में दुख है कि हम लोग न्याय नहीं दिला पा रहे उनको। शायद हमारे पास शक्ति होती, हमारे पास आते, हम लड़ते उनके लिए, यहाँ से लेके विश्व पटल तक लड़ते, चीजें समझते, चीजें रखते तो बात अलग होती। पर मुझे लगता है जो उनके ऊपर केस लगाया गया फर्जी केस है जी और टोटल गलत केस है। जिस तरह से उनका कन्विक्शन हुआ टोटल इलीगल है, गलत है वो कन्विक्शन, और वो जो ऑर्डर है ऑनरेबल लोअर कोर्ट का वो गलत ऑर्डर है। और ये सारी बातें ही रह जा रही हैं जब तक इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करता। जी एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे ऐसे तो आपने कहा विष्णुशंकर जी, लेकिन अब कुछ ऐसे तथ्य भी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी न्यायालय में रखे गए, जैसे लोकनायक अस्पताल दिल्ली की रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट थी लड़की की, उसमें बाबूजी को क्लीन चिट है। और भी कुछ ऐसे प्रमाण दिए गए, कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिए गए जिस समय वो घटना तथाकथित घटना बताई गई, उस समय बाबूजी किसी मंगनी में व्यस्त थे, वो कार्यक्रम में उपस्थित थे, वो फोटोग्राफ भी दिए गए। तो इतने सारे सबूत भी जब न्यायालय में दिए गए, हाँ कहीं ना कहीं त्रुटियां कुछ अगर हुई हो जैसा आप कह रहे हो तो उसमें सुधार निश्चित होना चाहिए, लेकिन ये इन प्रमाणों का क्या, जो ये सबूत दिए गए न्यायालय में उसमें मैं कह रहा हूँ कन्विक्शन ही नहीं हो सकता। ये जो पूरा घटना है कि 1 महीने बाद 0 FIR दर्ज हो रही है किसी और राज्य में जाके, लड़की की लड़की की जो माँ है वो बाहर बैठी हुई है, बापूजी अंदर हैं और वो बाहर आ रही है और उसके बाद कह रहे हैं कि अब रेप हो गया। तो ये सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स हैं, जिसको न्यायालय के सामने सही ढंग से रखना चाहिए, जिसमें एक संगठित होकर एफर्ट्स लेने की मेहनत करने की जरूरत है। और इन फैक्ट्स के आधार पर जो बापूजी के केस के फैक्ट्स हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इन फैक्ट्स के आधार पर कन्विक्शन नहीं हो सकता था, ना इनको अंदर रखा जा सकता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय बेल पे हैं, कम से कम बापूजी को बेल का अधिकार था। इस देश का सेट नियम है, सेटेड लीगल प्रिंसिपल है, बेल इज द जनरल रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बापूजी के केस में उल्टा हो रहा है, जेल इज द रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। तो मुझे लगता है ये सारी बातें अब अगर मुझे लगता है उनकी जो लीगल टीम है उसको उठाएगी और देखते हैं आगे आने वाले समय जी। इस पे सीजे कुछ कर नहीं सकते ऐसा मुझे नहीं, मैं भी बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी तभी करेगा ना जब उनकी पिटीशन कोर्ट में जाएगी। जी जो लीगल प्रोसेस है वो तो लीगल प्रोसेस के ढंग से चलेगा, भावनात्मक रूप से तो लीगल प्रोसेस चलता नहीं। तो अब जो उनकी लीगल टीम है जो उसको जैसे उठाएगी वो उनके ऊपर निर्भर करता है। बस एक आखिरी सवाल हो, ये जोधपुर केस का था जो कि हमारी बात हुई, और जो 0 FIR है वो गुजरात केस में 12 साल के बाद हुई है, यानी 2 केस चल रहे दोनों भी हाई कोर्ट में, एक गुजरात के हाई कोर्ट में और एक जोधपुर हाई कोर्ट में। तो ये जो गुजरात का केस है जिसमें 12 साल के बाद FIR हो रही है, या कभी ऐसा पहले किसी केस में कहीं हुआ है ऐसा कि 12 साल के बाद FIR हो रही है और उनको कारावास की सजा भी सुनाई गई, सेशन ऐसा भी किसी और घटना में? मेरी नॉलेज में तो नहीं है, नहीं। ये अपने आप में एक अनोखा केस है और मुझे लगता है कि जब इसको एक इंडिपेंडेंट माइंड से सुना जाएगा, बिना प्रेजुडिस हुए सुना जाएगा, सिर्फ लॉ के मापदंड के आधार पर सुना जाएगा तो न्याय होगा। जी, तो ये थे विष्णुशंकर जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने हमको समय दिया है। मेरे चैनल के दर्शकों की ओर से भी मैं बहुत बहुत